नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल के राजनीति की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र से इस राजनीतिक दंगल में उतर चुके हैं, इस महारण में उतर चुके हैं। हर एक के पास एक अपना अचूक तीर है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी हैं ना जिनके पास तीर है ना तलवार है। वो सिर्फ दूसरे के कंधों पर रखकर वो बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें गोली ही नहीं है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये जो राजस्थान का जो रण है उसमें कौन कौन से योद्धा किस पोजीशन पे हैं और किसके जीतने की संभावना इस 2024 में के आगामी चुनाव में है। सबसे हम पहले बात करते हैं कांग्रेस की, जो कि एक मेन पार्टी के तौर पे रोल प्ले कर रही है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के इस रण में कौन सा योद्धा कितना दम रखता है और कौन सी पार्टी के जीतने की संभावना ज्यादा है। क्या राजस्थान दोबारा अपने नेचर के मुताबिक पेंडुलम की तरह सरकार बदलेगा या इस बार कुछ अलग होगा और अशोक गहलोत दोबारा एक मुख्यमंत्री के तौर पे चुने जाएंगे। इस पूरे विश्लेषण में सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि इसमें दो पार्टियां मेन चुनाव कंटेस्ट कर रही हैं, जिसमें पहले नंबर पे है कांग्रेस, जिसका अभी जो पुराना कार्यकाल बीता है वो कांग्रेस का ही बीता है और जिसके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पे जो है कि उन्होंने कार्यभार को संभाला था। उसके बाद हैं जो है कि बीजेपी, जो कि इस बार एक अलग रणनीति के साथ चुनाव में उतरी है। जो राजस्थान के बीजेपी का जो रणनीति का इतिहास रहा है उससे बिल्कुल अलग, वो हम आने वाले अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो तीसरा मोर्चा है जिसमें आम आदमी पार्टी है, बसपा है और आरएलपी है, जिसके प्रेसिडेंट हनुमान बेनीवाल हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा तो जो लड़ाई थी वो बहुत ही कांटे की थी और कहीं ना कहीं इन निर्दलियों ने या फिर इन छोटी पार्टियों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो इस बार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने उन सारी योजनाओं को लेकर जो है कि चुनाव मैदान में खड़ी है। जो भी उसने योजनाएं इस पूरे 5 साल के दौरान उन्होंने लागू की, चाहे वो सिलेंडर का मामला हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, ये सारी योजनाओं के साथ वो चुनावी मैदान में हैं। और इस बार जो कांग्रेस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कांग्रेस में जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो खींचातानी है, जो हमेशा नेक टू नेक रहती है, वो इस बार कम है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो आला कमान है कांग्रेस का, इन दोनों के खींचातानी को समाप्त करने में जो है कि इस बार सफल रहा है। हालांकि माधवराव सिंधिया परिवार, माफ कीजिएगा, जो सिंधिया परिवार है वो इस बार कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन ये जो दो योद्धा हैं ये जो है कि अपने अपनी टीम के साथ एकजुट होकर राजस्थान की लड़ाई में जो है कि वो अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एक नाम मैं कांग्रेस की तरफ से मैं अगर देखूं तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा एक इस इलेक्शन में उनका कद जो है वो निकल के आ रहा है। मैं इस पूरे इतिहास को मैं बता दूं कि 3 बार वो जो है कि एमएलए चुनकर आ चुके हैं। पहली बार लगभग 49 के करीब वोट से जीते थे,
तीसरी बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिसमें अशोक गहलोत एक मुख्यमंत्री के तौर पे चुने गए थे, उसमें इनको शिक्षा मंत्री के तौर पे जो है कि नियुक्त किया गया था। और आज के समय में वो राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और कहीं ना कहीं जो होल्डिंग्स हैं राजस्थान में, वो डोडासरा की जो है कि अशोक गहलोत से थोड़ा ही छोटी फोटोएं जो है कि वो लगी हुई हैं। तो ये जो 3 किरदार हैं कांग्रेस की तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और अपने जो है कि अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं पर जो दूसरी तरफ से है वो बीजेपी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी बिना मुख्यमंत्री कैंडिडेट के चेहरे के बिना जो है कि इस चुनाव में उतर रही है, जो राजस्थान के इतिहास में एक नई बात है। इससे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मनोबल है राजस्थान में वो उतना ज़्यादा नहीं है और वो मोदी मैजिक पर ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। हमेशा ही अगर आप पिछले चुनावों को देखें तो वसुंधरा राजे जो है कि सिंधिया ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बीजेपी की जीत में राजस्थान में, लेकिन कहीं ना कहीं वो तवज्जो, उस तरीके का विश्वास इस इलेक्शन में जो बीजेपी आला कमान है वो नहीं दिखा रहा और कहीं ना कहीं मोदी मैजिक, मोदी चेहरे के थ्रू वो पूरे चुनाव मैदान में उतरने की जो है कि वो कोशिश जो है कि वो कर रहा है। यहाँ पे एक बात और भी बहुत गौर करने वाली है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राहुल गांधी जिस तरीके से मोदी जी चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं, उस तरीके से राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं समय राजस्थान के इलेक्शन को, क्योंकि उनके जो सिपाही हैं या इस पार्टी के जो लोकल जो लीडर्स हैं वहाँ के, वो उन पे काफ़ी विश्वास है और ये उन पे इतना विश्वास है कि आला कमान को ये पता है कि वो चुनाव निकाल ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी का विश्वास कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल लीडरशिप पे उतना नहीं दिख रहा है या फिर मोदी मैजिक पर ज्यादा भरोसा जो है कि वो जता रहे हैं। अगर मैं बीजेपी के इस चुनाव प्रचार के का पूरा संदर्भ देखूं तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 मुद्दे ही ऐसे हैं जिसके साथ बीजेपी है। एक तो कांग्रेस पिछली सरकार में थी, लेकिन जो लोगों का रुझान है वो इनकन्वेंसी जिसको हम बोलते हैं वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। और राजस्थान का जो हमेशा इतिहास रहा है कि वो हमेशा 5 साल के बाद सरकार चेंज कर देती है। तो मोदी और वसुंधरा राजे या जो मोदी संगठन का जो है कि इस बार लोग जो है कि सरकार को चेंज करेंगे, एक तो उनका ये है। दूसरा कि जो इनका मेन कोर है वो है महिलाओं के खिलाफ जो है कि अपराध जो राजस्थान में बढ़े हैं या उनके साथ जो ज्यादतियां जो है कि राजस्थान में बढ़ी हैं, भाजपा उस चीज को सेंटर पॉइंट ले रही है। लेकिन मणिपुर और दूसरी तरह की घटनाओं ने कहीं ना कहीं भाजपा को भी बैकफुट लाने में जो है कि वो मदद की है। इसलिए उनके इस तरीके के चुनाव प्रचार में वो आक्रोश नहीं दिख रहा है जो अक्सर जो है कि वो देखा करता था। दूसरी तरफ जो आरपीसीए पेपर लीक का मुद्दा है वो राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ साथ एक और मैं बता दूं कि राजस्थान में चाहे वो गोविंद सिंह डोडासरा हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, इनके परिवारों के लोगों की जो सिलेक्शन है गवर्नमेंट जॉब्स में, एक एक परिवार के 3-3, 4-4 लोगों की सिलेक्शंस होना जो कि शीर्ष पद पर हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा करती हैं
जिसको बीजेपी वो एक मुद्दा जो है कि वो बना रही है। इसके साथ साथ आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पैसे की लेन देन को लेकर भी एक मुद्दा है, जिसको जो है कि बीजेपी मुद्दा बना रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं, वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, और फेयरमाउंट जो होटल है जिसमें नाजायज पैसों का इन्वेस्टमेंट, ये भी कहीं ना कहीं जो है कि एक मुद्दा जो है कि बना हुआ है राजस्थान में। तो बीजेपी इन मुद्दों के साथ राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतरी है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास जो लास्ट शस्त्र है वो है ईडी। ईडी शस्त्र के साथ जो है कि अगर मैं बता दूं कि इतने समय हो गया लेकिन उस तरह की कोई जांच में कोई सरगर्मी नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही चुनाव आया तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा हों या अशोक गहलोत हों या अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हों, उन सब के खिलाफ ईडी ने जांच करना शुरू कर दिया है। और बीजेपी ईडी के सहारे राजस्थान का इलेक्शन जीतना चाहती है या इसका मदद लेना चाहती है। ये तो पोजीशन हो गई आपके कांग्रेस और जो है कि बीजेपी की। तीसरा मोर्चा जिसमें आरएलपी जिसके प्रेसिडेंट हनुमान बेनीवाल हैं या बसपा हैं, ये जो या आम आदमी पार्टी है जिसका वोट शेयर 4% के करीब है, ये भी कहीं ना कहीं राजस्थान के चुनाव में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, क्योंकि जो इलेक्शन के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो नेक टू नेक आने वाले हैं। और इन नेक टू नेक इलेक्शंस में, जबकि मैं आपको बता दूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी के संगठन का सवाल हो या बीएसपी के संगठन का सवाल हो, कुछ इस तरीके का संगठन नहीं है राजस्थान में, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पुरानी इतिहास के दम पर या जो दूसरे राज्यों में जो रुझान है दलितों का, उसके दम पर कुछ ना कुछ वोट बटोरने में कामयाब होती है। लेकिन अगर आरएलडी प्रेसिडेंट हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो वो चंद्रशेखर, जिनको राजनीति के प्लेटफॉर्म पर रावण भी कहा जाता है, तो ये भी एक संभावना बन सकती है कि राजस्थान में हनुमान और रावण एक साथ मिलकर जो है कि वो चुनाव लड़ें और कहीं ना कहीं रावण की लंका की तरह उसमें अपना भी कुछ वोट शेयर जो है कि अपनी भी कुछ पोजीशन बनाने में जो है कि वो कामयाब रहे। तो ये सारी पोजीशन इस समय राजस्थान की है। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि राजस्थान में कौन जीतने वाला है, क्या और जो है कि कौन मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, अशोक गहलोत बनेंगे या सचिन पायलट बनेंगे या फिर गोविंद सिंह डोटासरा बनेंगे, और अगर बीजेपी जीतती है तो कौन बनेगा। जबकि मैं बता दूं वसुंधरा राजे हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो है कि राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि अगर जमीनी लड़ाई की बात की जाए, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा को विधानसभा चुनाव में जो है कि उतारा गया है, जबकि वो एक सांसद जो है कि हैं, लेकिन उन पे ये विश्वास जताया गया है। तो एक ये हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। तो इनमें से कौन जो है कि मुख्यमंत्री का दावेदार बनने वाला है और कौन जो है कि आने वाले 5 सालों तक राजस्थान के चुनाव में जो है कि राजस्थान पर राज करने वाला है। तो इस वीडियो में आप जो है कि जरूर लिखिए। इसके साथ साथ आने वाले जो वीडियो जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़ और दूसरे जो स्टेट जिसमें इलेक्शंस होने वाले हैं उसकी भी समीक्षा हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल द पीपल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली है राजनीति की पाठशाला और एक निष्पक्ष विश्लेषण। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।